अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं, इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद अरेगो फार्मासियन वालों के लिए आईटी प्रोफेशन कैसा है, इसकी अपॉर्चुनिटी से वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स यूरोपीय यूनियन के किस मुल्क में हैं, इस पे बात करेंगे और इसकी अहम लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे 14,400 अगर आप 2 साल की मुद्दत में लेना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और ये नई किस्म की जो अयूदा है इसमें क्या नई अपडेट्स की गई हैं, क्या नई नरमी की गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्पेन वर्क परमिट के बारे में। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आए और स्पेशली पाकिस्तान से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि हमने वर्क परमिट जमा करवाया। किसी ने कहा 6 महीने पहले करवाया है, किसी ने कहा 8 महीने जमा करवाया, किसी ने कहा 4 महीने जमा पहले करवाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है और नॉर्मली कितना टाइम लगता है। यहाँ पे दोस्तों एक अहम मालूमात आपको देता चलूँ कि ऐसा लग रहा है कि जो स्पेन की एम्बेसी है उसने स्पेशली एक नई हिकमत अमली अपनाई है, और हो सकता है कि ये हिकमत अमली जो है सेम लाइक वही हो जो एक्स्ट्रा खीरिया ने कभी अपनाई थी। वर्क परमिट पे स्पेशली मैं इस वजह से बात करूंगा क्योंकि वर्क परमिट की ये जो पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है और काफ़ी ज़्यादा मरतबा इन्होंने ये इस्तेमाल की है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इनको मिले हैं। असल में ये क्या ज़रूरत है इनको कि 6 महीने तक 8 महीने तक आपकी फ़ाइल दबाए रखते हैं और उसके बाद अचानक आपका रिज़ल्ट देते हैं यस और नो की सूरत में। इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा खीरिया में स्पेन में ये होता रहा कि जब अरेगो सोशल के आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते थे तो आपका जो इम्प्रेसा होता था, आपको मालूम है कि 1 साल पुराना होना चाहिए अरेगो सोशल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। अभी कुछ नरमियाँ की गई हैं लेकिन पहले ऐसा ही था कि 1 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो, कम अज़ कम एक जो है उसका रेंटा डिक्लेयर हो, ख्वाह वो ऑटोनोमो हो या एम्प्रेसा हो, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट देते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स अरेगो सोशल में पास होते थे। पहले 3 महीनों में 4 महीनों में, फिर ऐसा हुआ कि 8-8 महीने जो है आपकी फ़ाइल इंतरामीते रहती थी। असल में क्या कर क्यों कर इस तरह हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो हमारी खुद की थी, जो कि हमारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा जो है फ्रॉड की नीयत से कुछ ना कुछ ड्रामा सोचते रहते हैं जिसका इनको पता चल जाता है और बाद में ये सख्ती कर देते हैं। होता ये था कि लोग इम्प्रेसा बनाते थे बराए नाम, बगैर किसी उसकी ज़रूरत के, सिर्फ और सिर्फ लोगों के पेपर निकलवाने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए। तो इस तरह की स्कीमें ये जब करते थे तो इसका उनको पता चल गया। इस वजह से वो क्या करते थे, वो कम से कम 6 महीने 8 महीने उस इम्प्रेसे को, ऑटोनोमो को देखते थे कि ये जो ऑटोनोमो और इम्प्रेसा अभी 1 साल हुआ बने हुए और मार्केट में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इसकी क्या वजह है कि ये बगैर पेपरों वालों बंदे को लगाना चाहती है और वो बंदे को नहीं लगाना चाहती जिसके पास पेपर है। तो इसी शक व शुबे को दूर करने के लिए वो क्या करते थे, वो इन कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हिट लिस्ट पे रखते थे, इनकी वाचिंग करते थे। जब उनको तसल्ली हो जाती थी कि नहीं ये कंपनी 8 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, बंदे के डॉक्यूमेंट जमा करवाए, ये टैक्स सही पे कर रही है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद मुलाजमीन को रख रही है, किसी को पारों पे निकाल नहीं रही, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो देखते थे तो फिर वो उस बंदे के पेपर पास हो जाते थे। अगर उस कंपनी ने उस अरसे में बाखा दिया है, लोगों को पारों के लेटर दिए हैं, या वो कंपनी बंद हो गई है, या वो सहूलियत सोशल नहीं पे कर रही, असिंदे का नहीं जो है वो वाजबात अदा कर रही, तो इस सूरत में वो क्या करते थे, वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देते थे। आपका अरेगो सोशल का केस फालता लगा के कॉन्ट्रैक्ट का आपको रिजेक्ट कर देते थे। अब यही सेम स्कीम जो है स्पेन की एम्बेसी अपनाए हुए है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ से वर्क परमिट स्पेन का वहाँ पे लगाते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी में जमा करवाते हैं, तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाएं जो कि देर पा हो, जिसके काफ़ी मुलाजमीन हो, जिसने कभी किसी को पारों का लेटर ना दिया हो, अगर दिया भी हो बहुत कम दिया हो,
और उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, माली कंडीशन अच्छी हो, उसका टैक्स कभी ना जो है वो लेट हुआ हो या उसने ना दिया हो, जिसमें सहूलियत सोशल असिंदा बहुत मेन डिपार्टमेंट है, जुद्दा बिंदों की फीसेस भी सही पे होनी चाहिए। तो उस सूरत में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके जल्दी डॉक्यूमेंट निकल आएंगे। लेकिन जो लोग नए प्रेसिस नए ऑटोनोमस के डॉक्यूमेंट वर्क परमिट निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं उनको अमूमन मसला रहता है और अमूमन तौर पे उनको इतनी ज़्यादा देर लगती है और अमूमन तौर पे अगर उनके प्रेसिस सही नहीं चल पाते तो उनके वर्क परमिट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस वजह से इन पॉइंट को लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना है। रैगो फार्मासियन वाले आईटी फील्ड से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है मैंने एक अलहदा से चैनल शुरू किया जिसमें मैंने कोडिंग शुरू की हुई है, प्रोग्रामिंग शुरू किया और उसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। मैंने पाइथन से शुरू किया, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जावा की तरफ जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, C++, HTML, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बैक एंड, ये तमाम चीज़ें जो है हमने कवर करेंगे उस चैनल पे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो मिलता है उसी चैनल का मिलता है, उसको क्लिक करें और वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पाइथन की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, वो आप देख सकते हैं। पाइथन बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा इसके आने वाले फ्यूचर में ब्राइट चांसेस हैं मुस्तकबिल के। इसमें एआई जो नॉलेज है वो एआई तमाम डिपेंड जो है वो 90% पाइथन पे करती है। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक लैंग्वेज है ये, इसके साथ साथ डेटाबेस, डेटा साइंस, ये तमाम फील्ड्स जो है पाइथन लैंग्वेज से आगे जाती हैं। बाकी वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन जो एडवांस लेवल की फील्ड्स है जो कि नई अभी लॉन्च हुई हैं वहाँ पे भी पाइथन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप लाजमी तौर पे आईटी की तरफ आएँ। जो लोग रैगो फार्मासियन आने वाले वक्त में जमा करवाना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है। आईटी में जाएं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कोई मसला नहीं रहेगा और आपके ब्राइट फ्यूचर की जो है वो ज़मानत हो जाएगी अगर आप कोई ना कोई अच्छी लैंग्वेज या बहुत सारी अगर अच्छी लैंग्वेजेस कर लेते हैं। अगर आप एक में माहिर हो जाते हैं तो दूसरी लैंग्वेज करने में कोई इतना मसला नहीं बनता, वो आपको 50% मेहनत करनी पड़ती है नई लैंग्वेज में अगर आपने किसी एक लैंग्वेज को बेस के तौर पर लिया हो। तो मेरा यही मशवरा है। पाइथन काफ़ी आसान है, बेसिक के लिए बहुत अच्छी है। जिनकी बैकग्राउंड भी नहीं है पाइथन का या किसी भी किस्म की कोडिंग का, वो भी लाजमी तौर पे इसमें आएंगे तो उनको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कौन सा मुल्क देता है, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ। एक मुल्क का मैं बताऊँगा, बाकी आपको लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। लेकिन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट यूरोपीय यूनियन में मिल रहे हैं इस वक्त वो दे रहा है जर्मनी। जर्मनी ने रिसेंटली अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम इक़दामात किए हैं। उन इक़दामात में ये भी है कि शरह पैदाइश को बढ़ाने के लिए उसने बच्चों के बेनिफिट्स बढ़ा दिए हैं और उन बेनिफिट्स की रूह से अब जर्मनी जो है वो यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट का बड़ा मेन मुल्क बन चुका है जहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से नंबर 1 यूरोपीय यूनियन में जर्मनी आता है। उसके बाद बतदरीज काफ़ी और ममालिक हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको खुद भी रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं 14,400। अगर आप 2 सालों में ये रकम हासिल करना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो लाजमी तौर पे इस अजूदा को अप्लाई करें। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है, आपकी पारो ख़त्म हो चुकी हो, आप सब्सिडियो ना लेते हो, ये असल में सब्सिडियो ही है, और इसके साथ साथ आपने लाजमी तौर पे जो दिमानदारी एम्प्ली हो वहाँ पे अपना दराज करवाया हो, वहाँ पे बाकायदगी के साथ हाज़िरी लगा रहे हो, लेकर उसके रिज़ल्ट में भी आपको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिल सकी, तो आप इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा चांसेस उन लोगों के बढ़ जाते हैं जिन पे फैमिली डिपेंड करती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये अजूदा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये इमदाद निकली है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताता चलूँ, इंग्रेस और मिनिमम मिताल भी काफ़ी लोगों की दोबारा से अप्लाई होना शुरू हुई है और काफ़ी लोगों की फावराबले जा रही है। जिनकी पहले रिजेक्ट हुई है, इस नए रेंते को पास करवाने के बाद वो भी दोबारा जो है वो चांस ले सकते हैं, क्योंकि पुराने रेंते के मुताबिक अगर उनके इकनॉमिकली ये कहा गया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो अगर आप वो समझते हैं एलिजिबल हैं तो वो रेंता डिक्लेयर करवा के दोबारा जमा करवा सकते हैं और हो सकता है उनके चांसेस इस दफ़ा बन जाए।
हैं तो ओवरऑल जो है आपको ये इमदाद मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप पे फैमिली डिपेंड करती है, आप बेरोज़गार हैं तो लाजमी तौर पे 14,400 2 साल के अंदर आपको ये टोटल अमाउंट मिलेगी। हर महीने 480 यूरो के करीब आपको सब्सिडियों की शक्ल में ये मिला करेगी। तो इसका लिंक भी लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।